और जाते ही दिमाग बंद, एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। ये सब इतना मेस्मराइजिंग लग रहा था, बट क्वेश्चन इज फ्री कैसे है और ये सब यहाँ कैसे है? चल रही है, अगर चिपट गया तो क्या करेंगे? ये चिंता मत करो, पंडित साथ में है, कोई पंडित दिक्कत की बात नहीं है। पंडित साथ में, उच्च कोटि ब्राह्मण हमारे साथ है, कोई जिसको दिक्कत की बात सिर्फ हनुमान चालीसा के अलावा कुछ नहीं आता। इससे दो चीज फालतू मुझे आती है। 1953 में डीएनए की डिस्कवरी की अनाउंसमेंट हुई थी ओवर द लंच। द प्लेस वेयर वन लंच टाइम इन 1953 फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन इधर आ गए हो। यहाँ रिवर के दोनों तरफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड फेमस कॉलेजेस हैं, जैसे ट्रिनिटी कॉलेज, सेंट जॉन्स और किंग्स कॉलेज। ट्रिनिटी कॉलेज वही जगह है जहाँ सर आइजैक न्यूटन ने पढ़ाई की थी। मेरे सामने न्यूटन का वो पेड़ है जिसके नीचे न्यूटन बैठा था, उसके ऊपर सेब गिरा था और उसने ग्रेविटी का आविष्कार किया था। सो ग्रेविटी व्हाट डिस्कवर्ड हियर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में हम आए कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज क्यों आए हैं ये बताता हूँ मैं। कल हम बात थे और हमारी ट्रेन थी बाथ से जिलिंगम। रात को 11 बजे 11:30 बजे हमें पहुँचना था जिलिंगम, लेकिन हमारी ना 2 ट्रेनें हुई कैंसिल। इसके चक्कर में हम जिलिंगम पहुँच पाए 2, ढाई, 3 बजे के आसपास, ऐसे कुछ टाइम पे। और हमने सोचा कि उसका तो रिफंड मिलेगा। फिर ये हमारा भाई यश शर्मा, पंडित यश शर्मा, उच्च कोटि ब्राह्मण, ये बोला इसने सारी कैलकुलेशन करी ग्रहों की और बताया यार ये भगवान का हमारे पास संदेश है कि हमें एक और ट्रिप पे जाना चाहिए। तो हमने सुबह की ट्रिप बुक करी, 3 घंटे बाद की बस ली और हम आ गए हैं कैम्ब्रिज। और आज के दिन हम कैम्ब्रिज एक्सप्लोर करेंगे और यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें देखने की, तो देखी जाएगी। मौका मिलेगा तो यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी कर देंगे। यूनिवर्सिटी से पूछ लेंगे, भाई फार्म वार्म निकले हुए हैं तुम्हारे? भर देंगे। तो कैम्ब्रिज में वो ट्री भी है जिसके नीचे न्यूटन बैठा था और उसको ग्रेविटी का आइडिया आया था जब उसके सर के ऊपर सेब गिरा था। तो हम अभी उसी तरफ जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या रहता है। तो मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ कैम्ब्रिज और साथ में एक्सप्लोर करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग गाइस। मैं कैम्ब्रिज घूम रहा था एकदम चिल मूड में, और अचानक सामने एक बिल्डिंग आई जो बोल रही थी, अंदर आ, तुम्हारे पास के आंसर यही है लेंगे। तो कोई सभ्य इंसान क्या सोचता कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन हम तो ही खैर छोड़ो। अंदर गया और जाते ही दिमाग बंद, एकदम मंत्रमुग्ध हो गया। ये सब इतना मेस्मराइजिंग लग रहा था, बट क्वेश्चन इज फ्री कैसे है और ये सब यहाँ कैसे है? टर्न्स आउट 1800s में एक रिच बंदा था, उसने अपनी पूरी रेयर कलेक्शन डोनेट कर दी थी। मतलब हम लोग घर पे पुरानी जीन्स भी कभी काम आ जाएगी बोल के रखते हैं, और ये भाई पूरा म्यूजियम दे गया। सर के लिए कैपिटल में रिस्पेक्ट। फिर मैं कैजुअली वॉक कर रहा था और अचानक सामने इंडियन स्कल्पचर्स। मैंने सोचा वेट, मैं कैम्ब्रिज आया हूँ या दिल्ली के म्यूजियम में? थोड़ा आगे गया तो मुगल आर्ट, और थोड़ा आगे गया तो एंशिएंट कॉइन्स। फिर मैं समझा, लोग बोलते हैं कि म्यूजियम बोरिंग होते हैं, पर शायद बोरिंग नहीं होते, बस ये है कि सच थोड़ा हैवी होता है। नेक्स्ट टाइम कैम्ब्रिज जाओ, यहाँ ज़रूर जाना, क्योंकि कभी कभी अपनी कहानी समझने के लिए आपको किसी और की गैलरी में घुसना पड़ता है। सेंट मैरीज चर्च घूमते घूमते ये लोग मेरे को ले आए हैं ग्रेव्स यार्ड में, और यहाँ पर अब बातें ऐसी चल रही है, अगर चिपट गया तो क्या करेंगे? ये चिंता मत करो, पंडित साथ में है, कोई पंडित दिक्कत की बात नहीं है। पंडित साथ में, उच्च कोटि ब्राह्मण हमारे साथ है, कोई दिक्कत जिसको की बात सिर्फ हनुमान चालीसा के अलावा कुछ नहीं आता। इससे 2 चीज फालतू मुझे आती है। भाई हनुमान चालीसा ही बचाती है इन सबसे। हाँ, ये तो बात है। 1920 में भी उसी ने बचाया था। हाँ, अरे भाई, अब वी आर ऑल प्रिपेयर्ड। 3 बंदों की जाएगी, 3 बंदों की। मिस मत मार देना कोई भी भाई चीज में, एक भूत सिंक में। पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सही बात खाली ये लाइन काफी है। है। ये लाइन ही नहीं बोल पाओगे तुम बाद में ना। तो हमने इतनी रीलें देख ली वो वाली कि वन डे यू लिव दिस वर्ल्ड बिहाइंड सो लिव अ लाइफ यू विल रिमेंबर, कि वो वन डे आज ही ना आ जाए। क्योंकि हम पिछले 4-5 दिन में लगातार ट्रिप पे ट्रिप करे जा रहे हैं, और अभी आज की ट्रिप भी अनप्लान्ड थी, वो भी हो गई, और 3-3, 4-4 घंटे की नींदों पे चल रहे हैं, और दिमाग तो बिल्कुल ऑफ हो गया है। अब ये नहीं पता कि कल क्या होगा, कोई प्लान नहीं। कैम्ब्रिज आ गए, अब ढूंढ रहे कि हमें देखना क्या क्या है। एक पता था मुझे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, और आसपास और क्या है, क्योंकि हमें शाम को वापस अपनी बस लेनी है टू जिलिंगम। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई एम इन पेम्ब्रोक कॉलेज,
और इसका कैंपस वाज फाउंडेड इन 1347 एंड लुक एट द कैंपस, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल, लुक एट दिस। अभी मेरे सामने एक कॉर्पस क्लॉक है जो कि स्टीफन हॉकिंग ने 2008 में इनॉग्रेट करी थी। मैं उसका दिखाता हूँ आपको। एंड दिस इज द क्लॉक, दिस इज द क्लॉक। और ये देखो इसमें टाइम दिखा रहा है अभी 2:10 होने वाले हैं, 2:15। सो दिस क्लॉक इज एक्यूरेट अप टू दिस क्लॉक इज एक्यूरेट फॉर एवरी 5th मिनट, सो इट इज़ क्वाइट एक्यूरेट। एंड 2008 में इनॉग्रेट हुई थी और करी किसने थी? अपने रिनोन्ड स्टीफन हॉकिंग जी ने। मैं आप लोगों को वो पब दिखाता हूँ जिसमें 1953 में डीएनए की डिस्कवरी की अनाउंसमेंट हुई थी ओवर द लंच। द प्लेस वेयर वन लंच टाइम इन 1953 फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ डीएनए, ऑल्सो द होम ऑफ फेमस सीलिंग ग्राफिटी ऑफ वर्ल्ड वॉर II एयरमैन। तो दिस इज दैट पब और इसका नाम है द ईगल और ये 16th सेंचुरी का पब है और इन्होंने अभी भी प्रिजर्व कर रखा है। आप अंदर जाके डाइनिंग कर सकते हो अभी भी। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल। अभी मेरे सामने किंग्स कॉलेज है जो कि पार्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का, जिसको हेनरी VI ने 1441 में स्थापित किया था। मैं इसको दिखाता हूँ आपको, इसका फर्स्ट फ्लोर। उसके बाद हम अंदर जाएंगे और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। सी दिस, बहुत ही बढ़िया। और ये भी गॉथिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ और अंदर देखता हूँ कि कैसा बना हुआ है, उसके भी मैं कुछ शॉर्ट्स डाल दूंगा। अब नहीं कर रहे हम किंग्स कॉलेज को एक्सप्लोर क्योंकि यहाँ पे टिकट है और हर जगह की टिकट लेने का कोई वर्थ नहीं है। अभी हम जा रहे हैं ट्रिनिटी कॉलेज जहाँ पर न्यूटन का पेड़ है। न्यूटन का पेड़ का मतलब मैं आगे चल के बताता हूँ। नाउ दिस इज सेंट मेरीज चर्च अगेन और ये इसका भी आर्किटेक्चर बिल्कुल डिफरेंट है। पूरी सिटी में ही ऐसा है यार। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अभी मैं उधर गया नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है क्या है, अभी जाके देखूंगा। बट मैं पीछे से आया हूँ। दिस इज किंग्स कॉलेज ओवर देयर, इफ यू कैन सी दैट। और ये भी यहाँ आर्किटेक्चर देखो। यहाँ आगे मुझे अभी जाना है। एंड दिस इज सेंट मेरीज चर्च। यहाँ पूरी जगह का आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है। तो अभी सेंट मेरीज चर्च में अंदर जाकर देखता हूँ। अगर यहाँ के पे टिकट्स होगी तो मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि हर जगह की टिकट्स लेके जाना एंड टिकट्स आर वेरी कॉस्टली। इट इज़ अराउंड 20-23 पाउंड्स फॉर एवरी प्लेस। तो अगर मैं हर जगह की टिकट्स खरीदने लग गया तो मतलब हो गया, फिर तो मैं घूम लिया। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ, फिर देखते हैं। मेरे सामने न्यूटन का वो पेड़ है जिसके नीचे न्यूटन बैठा था, उसके ऊपर सेब गिरा था और उसने ग्रेविटी का आविष्कार किया था। सो ग्रेविटी वाज डिस्कवर्ड हियर। सो आई विल शो यू। दिस इज द ट्री। जब आप खुद ऐसी जगहों पे घूमते हो तो आपको लगता है आप खुद उस एरा को जी रहे हो जब जो बहुत ही बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े आर्किटेक्चर्स और बहुत बड़े लोग जिन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया हमारी सोसाइटी को, वो वहाँ पर वो सेम रोड पे वो चलते थे, सेम जगह पर बैठते थे, सेम जगह पर खाते थे। सो दिस इज़ सो मेस्मराइजिंग, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि न्यूटन के वो 3 लॉज पढ़ते पढ़ते आज हमने वो उसका ओरिजिन भी देख लिया।
अभी हम यहाँ कॉलेजेस के पीछे से एक रिवर जा रही है, एक की साइड है ये, तो उसका टूर लेने जा रहे हैं। तो अभी क्या हुआ, उसने बोला कि हम 3 लोगों के लिए जो ग्रुप प्राइस है हमारा 93 पाउंड्स है फॉर 3 पीपल, विच कम्स आउट टू बी अराउंड 31 पाउंड्स पर पर्सन। फिर हमने बोला हम स्टूडेंट हैं, ऑल्दो हम स्टूडेंट नहीं हैं, और यश तो ऑल टूरिस्ट वीज़ा पे आया हुआ है, तो उसने बोला ओके 25 पाउंड्स पर पर्सन। मैंने बोला कि अगर आप बार्गेन करोगे, आप 20 पाउंड पर पर्सन दे दोगे तो हम अभी बुक कर देंगे, अभी नेक्स्ट राइड। तो उसने बोला चलो ठीक है कर देता हूँ। तो 20 पाउंड पर पर्सन में हम इस रिवर का टूर करेंगे, जिसमें कि 9 ब्रिजेस और 8 कॉलेजेस के से होती हुई जाएगी। सो जब तक मेरे फ़ोन में बैटरी है मैं आपको दिखा दूंगा, और जब तक नहीं रहेगी तो फिर देखते हैं क्या रहता है। सो स्टे ट्यून्ड इन दिस व्लॉग। सो दिस इज़ द रिवर इन फ्रंट ऑफ मी, सो सी दिस। तो अभी हम ये पूरी रिवर का टूर लेंगे कंबल ओढ़ के। कंबल ओढ़ने का पर्पस ये है कि हवा ऐसे छूती हुई छाती पे चल रही है, और इट विल बी लाइक हम इसके बाद आवाज़ निकलनी बंद हो जानी है हमारी। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एक साइड सेंचुरीज ओल्ड कॉलेजेस, दूसरी साइड ब्यूटीफुल ब्रिजेस, और बीच में ये पीसफुल रिवर कैंप। सीरियसली ऐसा लगता है जैसे कि हिस्ट्री की डॉक्यूमेंट्री के अंदर आ गए हो। यहाँ रिवर के दोनों तरफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वर्ल्ड फेमस कॉलेजेस हैं, जैसे ट्रिनिटी कॉलेज, सेंट जॉन्स और किंग्स कॉलेज। ट्रिनिटी कॉलेज वही जगह है जहाँ सर आइजैक न्यूटन ने पढ़ाई की थी, और जहाँ उन्होंने ग्रेविटी और मोशन के रेवोल्यूशनरी आइडियाज डेवलप किए थे। कैम्ब्रिज से 100 से ज्यादा नोबेल प्राइज विनर्स निकले हैं, और यहीं से चार्ल्स डार्विन, स्टीफन हॉकिंग और एलन ट्यूरिंग जैसे लेजेंड्स का भी कनेक्शन रहा है। ये है फेमस मैथमेटिकल ब्रिज। इफ यू लुक क्लोजली, इसको स्ट्रेट वुडन प्लैंक से आर्च शेप में बनाया गया है। अगर कैम्ब्रिज आओ, बंटिंग को बकेट लिस्ट में जरूर ऐड करना। ये एक्सपीरियंस फोटोज से कहीं ज्यादा अमेजिंग है।